भारत के एक राष्ट्र के रूप में इसके मूल में सनातन हिंदू संस्कृति सबसे बड़ा आधार है, जो हजारों वर्षों से भारत को आज भी भारत के मूल रूप में ही जीवित रखे हुए है। अन्यथा पिछले लगभग 1000 वर्षों में भारत को तोड़ने के लिए अरब के आक्रांताओं और अंग्रेज़ों के द्वारा अनेकानेक प्रयास किए गए हैं। अरब के आक्रांताओं एवं अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक प्रयास किए कि किसी तरह भारतीय मूल संस्कृति को तहस नहस किया जाए, शिक्षा पद्धति को ध्वस्त किया जाए, जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाए। पर सनातनियों का ये देश लाखों करोड़ों साल से है और रहेगा। सनातन यानी अनादिकाल से जो धर्म चला आ रहा है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है और जो प्रकृति के साथ ही जन्म लेता है। ये वो धरती है जहाँ पर साक्षात भगवान ने जन्म लिया है। हाल ही में पूरे देश ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया है। हमने आपको वृंदावन से सीधे दर्शन भी कराए हैं। लेकिन सनातन को लेकर इन दिनों देश भर में बहस छिड़ी हुई है और सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दरअसल एक वामपंथी नेता ने जहर उगला था और वह भी सनातन के लिए। वैसे हम यहाँ उस असुर का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि सनातनियों के लिए असुरों का नाम लेना अशोभनीय, अपमानजनक और निंदनीय माना जा सकता है। भला जिस जुबान से भगवान का नाम लिया जाता हो और वाणी को पवित्र किया जाता हो, उस जुबान से ऐसे असुरों का नाम क्या लेना जो सनातन पर ही सवाल उठाने लग जाएं। वैसे अजीब स्थिति तो इस बात पर है कि कांग्रेस के साथ सदा से गलबैयां करते आए वामपंथी दल के नेता सनातन और हिंदू धर्म को लेकर ऊल जलूल बयान देते रहे हैं। पर ऐसे में कांग्रेस की स्थिति न उगलने और न निगलने वाली हो जाती है। हालांकि राहुल गांधी और उनकी बहन मंदिरों के चक्कर तो काटते दिखते हैं, पर उनके श्रद्धा भाव में कहीं ना कहीं खोट इसलिए नजर आता है क्योंकि जब सनातन और हिंदुत्व पर सवाल उठते हैं तब उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। हाँ, यदि किसी आतताई मजहब पर कोई छींटाकशी करे या सवाल उठे तब मानो ये बौखला उठते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे उनके किसी अपनों या स्वयं उन पर ही प्रहार किया गया हो। वैसे जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद अब राजधानी दिल्ली में जो कभी भगवान श्री कृष्ण की महाभारत काल के अनुसार कर्म भूमि भी रही है, वहाँ पर G20 बैठक संपन्न होने जा रही है। खास बात यह है कि ये बैठक जिस जगह यानी भारत मंडपम में हो रही है, उस जगह का नज़ारा भी कुछ खास ही है। दरअसल यहाँ पर भारतीय सनातन संस्कृति के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे विदेशी भी प्रभावित जरूर होंगे। G20 को लेकर सरकार एक तरफ जहाँ पर आत्मविभोर मुद्रा में है, वहीं विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है और हर कीमत पर मोदी को नीचा दिखाने की बदनीयती से परेशान है और हर स्थिति में हर मौके पर बस सरकार की फजीहत करने और उसकी निंदा करने पर उतारू है। वैसे राजधानी दिल्ली में तो भारत की शान बढ़ेगी ही, क्योंकि चांद पर तिरंगा फहराने के बाद भारतीय ज्ञान विज्ञान का डंका जिस तरीके से भारत ने बजाया है वह G20 में नज़र ज़रूर आएगा। उसकी धमक से फिलहाल विपक्ष के कान बहरे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि भारत कहाँ था और अब कहाँ पहुँच चुका है। वैसे सनातन पर प्रहार करने वाले आए और गए। क्रूरता, आतंक जब सनातन को नहीं मिटा सके तब राजनीतिक टुटपुंजिये भला क्या कर लेंगे। तो आप भी मेरे संग बोलिए, जय भारत, जय भारतीय, जय सनातन।